चलो प्रार्थना कर लेते हैं, फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषराजापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, हम आपका पढ़ रहे थे बहुपद अध्याय नंबर 1, जिसमें प्रश्नोली 1 का जो पहला क्वेश्चन है हमने पिछले क्लास में देख लिया था, ठीक है ना। तो आज जो है हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका बहुपद 2y की घात 3 धन 4y की घात 2 धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। भागफल और शेषफल निकालना है। तो हाँ ठीक है ना, हल नंबर 3। तो इसमें जो है ये जो है आपका सबसे पहले आप देखेंगे दिया गया है, आपको क्या क्या दिया गया है ये। तो आपको दिया है भाज्य, ठीक है, भाज्य px बराबर ये आपका दिया है 2y की घात 3 प्लस 4y की घात 2 प्लस 3y प्लस का 1, ठीक है। और भाजक जो है ये आपको दिया है gx बराबर, ठीक है, y धन 1, ठीक है। ये आपका क्या है क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको भाग देकर भागफल और शेषफल बताना है, ठीक है ना। भाज्य और भाजक पहले से दे दिया है। अब इसके भाग देने की हमने एक विधि पढ़ी, कौन सी विधि है, दीर्घभाजन विधि। तो दीर्घभाजन विधि से इसको भाग देना है, तो कैसे करेंगे। दीर्घभाजन विधि का पहला नियम क्या है, भाज्य और भाजक की जो घात जो रहेगी वह अवरोही क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं घटते क्रम में, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2y की पावर 3 प्लस 4y की पावर 2 प्लस 3y प्लस का 1, ये दिया। इधर आप लिख लीजिए y प्लस 1। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको इक्वल बनाने का कोशिश करते हैं। क्या करने का, इक्वल। तो इसमें क्या का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल हो जाएगा 2y की पावर 2 का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2y की पावर 3 प्लस इसके साथ होगा 2y की पावर 2, ये, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी साइन जो होगी चेंज होगी, ये हो जाएगा माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस ये कैंसल आउट, और ये आपका क्या हो जाएगा 4y की पावर 2 में 2 घटेगा तो 2y की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो है ये नीचे आएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस का 3y। अब यहाँ पे क्या हो गया 2y की पावर 2 और ये क्या हो गया y, ठीक है। अब इसमें क्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो 2y का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 2y, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा y, और ये वाला टर्म जो है फिर यहाँ क्या होगा, इधर नीचे आएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब क्या का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो y आ जाएगा, क्या का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये y पहले से ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, नंबर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ये आपका हो जाएगा y प्लस 1। अब देखिए इसका चिन्ह क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अतः उत्तर में आप बता सकते हैं
आपका जो भागफल है कितना आ रहा है, भागफल को क्या लिखते हैं, क्यू एक्स बराबर कितना आ रहा है, 2y की घात 2 प्लस 2y प्लस का 1। और आपका जो शेषफल जो है यहाँ पे r बराबर ये क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो थोड़ा सा हटके और यूनिक क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है हल 4। सबसे पहले आपको क्या दिया, इसके लिखेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया है आपको, दिया है भाज्य पी एक्स क्या दे रहा है, ये यहाँ पे दे रहा है एक्स की पावर 5 प्लस 5x प्लस 3x की पावर 2 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 3, ठीक है। और आपका जो भाजक जो है ये आपको दे रहा है जी एक्स बराबर क्या दे रहा है, 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये ठीक है। इसको क्या करना है, इससे भाग देना है और भागफल देकर भागफल और शेषफल बताना है भाग देकर, ठीक है। अब देखो इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या हमारा भाज्य और भाजक की घात जो है अवरोही क्रम में है, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, अवरोही क्रम में जमाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा भाज्य व भाजक की चर की घात को अवरोही मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम, मगर यहाँ लिख सकते हो घटते क्रम में लिखने पर। देखो मैं जो है आपको दो बार लिख रहा हूँ इसको, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, कंफ्यूज ना हो। आप चाहे एग्जाम में तो एक ही बार लिख सकते हो, या तो अवरोही क्रम या तो घटते क्रम, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट के लिए जितना इजी हो जाए उस वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप जो है अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने जो इजी लगे उस हिसाब से जमा लेना। दो बार लिखने की क्या जरूरत, एक ही बार लिखो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपका नया जो भाज्य हो जाएगा पी एक्स, ये क्या बन जाएगा, अब इसको जमाइए। तो पहले होगा घात 5 वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x की घात 5, उसके बाद कौन सी घात है 3, तो ये हो जाएगा 5 की x की घात 3, फिर 3x की घात 2, फिर धन 5x, फिर धन क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर जो भाजक जो है gx, ये आपका आ जाएगा x की घात 2, फिर धन 4x और धन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने को एक चीज अलग केस दिखने को मिल रहा है। पहला केस तो ये दिखने को मिला कि इसकी जो घात जो है माने ऑर्डर में नहीं जमा हुआ था, ठीक है, अवरोही क्रम में नहीं जमा हुआ था। तो पहले तो हमने इसको अवरोही क्रम में जमा लिया। दूसरा इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक बीच की घात मिसिंग है, जैसे इसकी घात 5 तो इसकी घात 3, जैसे इसमें देखो घात 3 घात 2 घात 1 और घात 0, इसमें कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो ऐसे क्रम में जमा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो x की घात 5, x की घात 3, x की घात 2, फिर 1 फिर 1, तो इसमें x की घात 4 क्या है, मिसिंग है, नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है सॉल्व करने के दो तरीके हो जाते हैं यहाँ से। क्या तरीके, कितने तरीके, दो तरीके। या तो आप x की घात 4 इसमें ऐड करो, तो कैसे ऐड करेंगे, कोई नंबर तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ हम बीच में क्या करेंगे 0 x की घात 4 लिख लेंगे इसके बीच में यहाँ पर। तो देखो 0 के साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या है डायरेक्ट सॉल्व करके चलिए, जहां पे x की घात 4 आएगा उसको हम रख के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बिना x की घात 4 रखे हुए वाला प्रश्न सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं क्या है इजी, मुझे वो इजी लगता है, मुझे लगता है वो स्टूडेंट के लिए इजी रहेगा। ये ऐड करना फिर कटाना थोड़ा सा डबल काम हो जाता है, तो हम जो है सिंगल कार्य करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं जो है डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देखो तो डायरेक्ट कैसे होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा भाजक x की घात 2 धन 4x धन 2, यहाँ आपका हो जाएगा x की घात 5 धन 5x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 5x धन का 3, ठीक है। अब चलिए अब जो है हम बारी बारी से इसको भाग देते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है x की घात 2 और यहाँ पे क्या है x की घात 5,
तो आपको x की घात 5 बनाना है तो क्या का गुणा करना पड़ेगा, x की घात 3 का। x की घात 3 का गुणा करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, सब में करिए तो x की घात 5 धन 4 x की घात 3 है और एक ही है तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा धन 2 x की घात 3। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है स्टूडेंट्स को यहीं पर होता है, क्योंकि x की घात 4 इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो या तो जीरो लगाओगे तो कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हो जाएगा, लेकिन ऊपर में कंफ्यूजन होगा हमने जीरो क्यों लगाया, ऐसा क्यों किया। तो यहां पर आपको थोड़ी सी पहला स्टेप में ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए इस बात को समझिए, अब क्या होगा, इसका जो साइन जो होगा ये चेंज होगा। ठीक है, चेंज कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। अब देखिए x की घात 5 x की घात 5 दोनों क्या हो गया, कट गया। अब यहां पर देखो x की घात क्या है 4, ऊपर में है क्या x की घात 4, नहीं है, तो नहीं है तो इसको सीधा सीधा लिख देंगे 4 x की घात 4। ठीक है, नहीं है मतलब जीरो है, समझ लो जीरो के साथ घटेगा तो वही आएगा। इस बात को समझो, तो ये क्या लिखा जाएगा डायरेक्ट। अगर मैं 0 x की घात 4 करता और उससे घटाता तब भी यही आता, तो करने का क्या मतलब, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 x की घात 3, इसका कैलकुलेशन इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ होगा। ये तो x की घात 2 है, वैसे भी होगा ही माइनस प्लस, तो किसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा। इसका थोड़ा सा पोजीशन जो है यहाँ पे चला गया है। ठीक है, तो 5x की घात 3 में जब 2x की घात 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 3x की घात 2। और कैसा आएगा आंसर, ये धन में है तो ये आ जाएगा 2x की घात 3। ठीक है, अब हमारे नियम के अनुसार ये क्या आएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये मत सोचना सर यहाँ पे 2 टर्म है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक टर्म और आता था तो हम एक नीचे लाते थे, लेकिन हमारे भाग का नियम क्या है, जैसे हम नेक्स्ट स्टेप बढ़े हमको एक अंक ऊपर से नीचे लाना रहता है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऊपर से एक अंक नीचे लाएंगे। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है, भाग का नियम है ऊपर से एक अंक नीचे लाना है। तो चूंकि हमने यहाँ तक कैलकुलेशन कर लिया x की घात 3 तक, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है 3x की घात 2, तो ये क्या आएगा नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3x की घात 2। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे ऋण है तो पहले तो ऋण लगेगा, 4 चाहिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा, x की घात 2 चाहिए, 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे x की घात 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़े हम, तो ये आपका हो जाएगा देखो ऋण, तो ये होगा ऋण 4x की घात 2। ठीक है, फिर देखो ऋण और ये देखो ये ऋण और ये धन, तो क्या हो जाएगा ऋण ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 चौक 16, x और x की घात 2 है तो ये हो जाएगा 3, और ये धन तो ये ऋण कर देगा और 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8, x की घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये इतना आएगा। ठीक है, अब फिर साइन चेंज होगा, ये प्लस साइन, ये वाला भी प्लस साइन और ये वाला प्लस, ये वाला जो कट जाएगा माइनस प्लस की वजह से अब बच गया इधर। अब देखो ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 18। हमने एक चीज थोड़ी गलती नहीं कर दी, देखो यहाँ पर देखो 5x की घात 2 था और यहाँ पे 2x की घात कितना था 3 था, 5x की घात 3 और यहाँ पे 2x की घात 3, तो 5 में 2 घटेगा तो कितना आएगा, ये 3 रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, तो ये आपका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 x की घात 3। ठीक है, फिर धन धन तो दोनों ऐड होगा तो ये हो जाएगा 11 x की घात 2। ठीक है, अब देखिए क्या चाहिए प्लस 19 x की घात 3। ठीक है, तो आगे किसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे प्लस 19x का। ठीक है, 2 पहले से है। ठीक है, हाँ उतारेंगे ना, मैं भूल रहा हूँ, ये वाला उतरेगा 3 नहीं जी, ये वाला 5 वाला टर्म, 3 वाला इसके बाद आएगा ना, 5 वाला आएगा, ये प्लस 5 का क्या हो जाएगा x। ठीक है, इसके बाद में ये आएगा, एक एक करके उतरता है ना, जैसे भाग देते हैं एक एक टर्म तो लाते हैं ना नीचे, वैसे एक एक टर्म इसमें भी आते जाएगा एक एक पर। ठीक है, अब चलिए अब आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 19 के साथ, ये हो जाएगा 19 x की घात 3, इसके साथ करो 19 चौक 19 चौक कितना होगा 76 होगा ना, ये आ जाएगा 76 x की पावर 2 और इसके साथ करो प्लस 19 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 38
तो 38x, ठीक है। ये अब देखो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज करो, मैं दूसरे पेन से कर दे रहा हूँ, माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस की वजह से ये कैंसल आउट। और ये देखो ये माइनस और ये क्या है प्लस है, ठीक है। तो इसमें जब वो सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले तो आंसर माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या किस में है, माइनस में है। और 76 में जब 11 घटाओगे तो कितना बचेगा 65, 65, तो ये हो जाएगा 65x²। ये देखो ये माइनस और ये क्या है प्लस है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में, ठीक है। और 38 में जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा 33x, ठीक है। अब ये वाला फिर नीचे आएगा, ये नीचे ले आओ, ये आपका हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए अब इसके सामने क्या है 65, ठीक है, -65, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा -65 x की घात, सॉरी x लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x की घात तो पहले से लगा हुआ है, ठीक है ना। मेरे पास थोड़ा सा जगह कम पड़ा इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ ना, आप लोग जो है यहीं पे लिखना डायरेक्ट, ठीक है, आप उधर लिखते जाएगा, ठीक है। तो चलो करो, क्या हो जाएगा -65 x की घात 2, अब 4 का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा -4 का मल्टीप्लाई करो 65 के साथ कितना आएगा 260 ना 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा 260, क्या हो जाएगा ओनली x के साथ, ये हो जाएगा x और धन 65 का गुणा 2 के साथ करो कितना होगा 5 दूनी, ये आ जाएगा ऋण में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऋण है यहाँ पे धन, तो ये आएगा ऋण में, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 20, 120, ठीक है। ये आपका ये आप इसको कर, ये चिन्ह, हाँ सॉरी 120 तो एक जुड़ेगा 130, ठीक, तो ये आ जाएगा 130, ठीक है। अब चलिए ये हो जाएगा आपका प्लस और ये आपका हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस प्लस की वजह से क्या हो जाएगा कैंसल आउट, और आपका बच गया उसको लिख दो, क्या बच जाएगा प्लस में है ना, तो आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। 260 में 33 ऐसे घटा लो, अगर कंफ्यूजन लग रहा है 260 में 33 जाएगा तो 10 में से 3 गया कितना आ गया 7, अब इसमें से 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचे, अरे 16 नहीं करना पड़ेगा सॉरी 6 और ये 4 हो गया, तो ये कितना हो गया 2 और ये आ गया आपका 2, कितना हो जाएगा 227 x, और इधर क्या आ जाएगा देखो 130 बड़ा है, ठीक है, तो धन 130 और धन 3, तो क्या हो जाएगा 133, तो धन 133, ये ठीक है। एग्जाम में क्या होता है ना, हम जानते हैं करके जल्दी जल्दी लिखते हैं, वही गलती के कारण बन जाता है। तो आप लोग जो है ना कोशिश करिएगा जो बड़ी बड़ी संख्या है उसको एक बार कैलकुलेट कर लो, तो इससे एग्जाम में गलती कम होती है, ठीक है ना। तो अतः हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया भाग। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया मैं, अब यहाँ पे तो x है, अब इसको आगे बढ़ाना चाहिए अपन को, लेकिन देखो हमारा अब नियम क्या रहता है भागफल पर, यहाँ देख पा रहे हो कि हम जब तक भाग देते हैं कब तक, जब तक शेषफल जो हो जाए भाज्य और भाजक की घात से कम ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो इसकी घात 5 है, इसकी घात कितनी है 2 है, लेकिन इसकी घात कितनी हो गई 1, अब इसकी घात इन दोनों से कम हो गया है, आगे हम भाग नहीं दे सकते, तो यही हमारा क्या होगा शेषफल होगा, ठीक है। तो अतः भागफल क्या है, पहले हम लिखेंगे भागफल Qx बराबर हमारा आंसर आया है x की घात 3 माइनस 4x² प्लस 19x माइनस ये 65, ठीक है। और आपका जो शेषफल है, शेषफल r बराबर ये मिल गया 227x धन 133, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो क्वेश्चन नंबर जो 4 जो है ये आपका बनेगा। ये जो है एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्यों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भागफल के सारे रूल इसमें आ जाते हैं। पहला रूल देख पा रहा हो, पहला हमको क्या करना पड़ रहा है, चर की घात को अरेंज करना पड़ रहा है, दूसरा उसके बाद बीच से एक संख्या गायब हो जा रहा है, ठीक है, हो रहा है ना। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो यहाँ पे डबल आ जा रहा है, माने ये समझो कि ये अगर ये बना लिए तो ये समझो कि आपका दीर्घ भाजन विधि के सारे डाउट खत्म हो गए, क्योंकि सारे डाउट जो है इसी में आया समझ में, ठीक है। चलो ठीक है, नोट डाउन करो इसको। चलो ये वाला जो है मैं मिटा देता हूं ना, इसको नहीं करना है, ठीक है, ये करो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7,
ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जो पढ़ रहे थे दीर्घ भाजन विधि, इससे हटके क्वेश्चन है। ये बोल रहा है यदि भाजक 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2 भागफल x धन 1 शेषफल 3 है, तब भाज्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसमें? भाज्य बताना है, ठीक है। इस टाइप के जो प्रश्न जो है ये एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान रखेंगे, बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है भाजक, भाजक यानी बोलते हैं इसको gx, ठीक है। gx जो है ये आपको दिया हुआ है 3x की घात 2, आगे क्या दिया है ऋण 2x धन का 2, ठीक है। और आपका जो है भाज्य जो है ये आपका दिया हुआ है, अरे भाज्य तो ज्ञात करना है, ठीक है। आपका भागफल जो है ये आपका दिया हुआ है भागफल qx, ये आपको दे रहा है इसमें x धन 1, और शेषफल जो है ये आपको दे रहा है r बराबर 3। तब आपको क्या करना है, भाज्य जो है px जो है ये ज्ञात करना है। अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया उसमें मैं px लिखा हूं कि py लिखा हूं, देखो तो थोड़ा सा px लिखा हूं कि py लिखा हूं। मैं जो भाज्य भाजक है उसको px लिखा हूं py लिखा हूं। क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो बताया उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का भाज्य px लिखा हूं कि py लिखा हूं। देखिए अगर px लिख डाला हूं तो py होगा ना, थोड़ा सा मैं अभी मेरे को डाउट हो रहा है इसमें पूछ रहा हूँ। क्या लिखवाया? y लिख x लिखवाया हूँ ना, y होगा वो, थोड़ी सी मैं गलती कर ली। जहां px और gy और qy ऐसा रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, मैं वहां पे ध्यान नहीं दे पाऊँ क्योंकि वहां पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, y वेरिएबल है, तो वहां पे क्या लिखाएगा y रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो इसलिए वेरिएबल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम जानते हैं कि एक रिलेशन आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन जो होता है आपका शेषफल, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये भाज्य क्या करना अपन को ज्ञात करना है। तो भाजक की वैल्यू क्या दिया, 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2, भागफल जो दिया है x धन 1 और शेषफल दिया है 3। अब देखिए अब इनका क्या है, आपस में गुणा करना है। तो गुणा क्या होता है, प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पद के साथ होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस एक से गुणा इनके साथ कर देता हूं ये, और एक बार क्या होगा, इस धन 1 का गुणा इनके साथ हो जाएगा 3x की घात 2 ऋण 2x धन का 2, और इधर क्या हो जाएगा धन का 3, ठीक है। पूरा कर दीजिए, 3x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 धन क्या हो जाएगा 2x, धन इधर क्या हो जाएगा 1 के साथ होगा, तो जैसा का तैसा है, कोई परिवर्तन होगा नहीं, धन का 3, ये ठीक है। आगे देखिए x की घात 3 है ही नहीं, सिंगल एक टाइम है, x की घात 3 ये हो गया, x की घात 2 और x की घात 2 ये प्लस माइनस वजह से क्या हो जाएगा आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये हम कर देते हैं कैंसल आउट। अरे यार सॉरी सॉरी, दूसरों को देख रहा हूं मैं, सॉरी। ये क्या हो जाएगा, देखो 2x की घात 2 और ये क्या हो जाएगा 3x की घात 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर आएगा जी, प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। धन 2x और ये क्या होगा ऋण 2x, ये कटेगा, ये कटेगा, धन 2x और ऋण 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए इधर कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है, ये प्लस और ये दोनों क्या हो जाएगा +5। तो आपका जो है भाज्य जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो अतः आप आंसर में लिख सकते हो जो आपका भाज्य है px बराबर ये आएगा 3x की घात 3 धन x की घात 2 धन 5, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 को जो है आप लोग बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए, लिखा सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x ऋण 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल 0 है, ठीक है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 को 9 को बताना है ना, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ जो है
दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है आपको भाज्य जो है ये आपको दे दिया गया है भाज्य px, ठीक है। ये दिया है 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x ऋण 9, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका भाजक जो है gx ये आपको दिया गया है x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। नीचे वाला प्रश्न लिखा था जांचिए, नीचे वाला प्रश्न जो लिखा है चेक करना है, ठीक है। 10वां दो दिया है जांच कीजिए कि बहुपद जो है को इस बहुपद से भाग देने पर शेषफल शून्य अथवा है कि नहीं। तो 10वां वाला में चेक करना था, लेकिन इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि जो शेषफल जो आएगा ये आपका क्या आएगा, शेषफल r बराबर शून्य आएगा, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। मतलब शेषफल को शून्य लाना है, ठीक है। तो देखिए इसको दीर्घभाजन विधि से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x ऋण 1, ये आगे आपका हो जाएगा 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x ऋण का 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4x की घात 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x की घात 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4x की घात 2 और ये क्या हो जाएगा ऋण 4, हाँ 3, और ये आपका हो जाएगा 4x की घात 2 हो जाएगा, ठीक है ये, ठीक है। अब इसकी साइन जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस वजह से ये कैंसल आउट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x की घात 2 और धन ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। ये आ जाएगा नीचे, ये ऐसा आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये तीर का निशान। अब देखिए यहाँ पे क्या है 7, तो ये आ जाएगा +7 और x का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x की घात 2 ऋण, ऋण होगा ना, ऋण क्या हो जाएगा 7x, ये आपका हो जाएगा ऋण, ये आपका हो जाएगा धन, ऋण धन की वजह से कैंसल आउट, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x। अब ये वाला फिर क्या होगा आपका नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आपका ऋण का 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, धन का 9 का, ठीक है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 9x और ऋण का 9, इसकी साइन चेंज होगा ऋण और ये हो जाएगा उल्टा, तो ये प्लस माइनस वजह से दोनों क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो ये क्या हो गया 0 आ गया। तो अतः आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो शेषफल जो है r बराबर ये 0 आ रहा है। इस तरह से क्या होता है, ये सिद्ध होता है, प्रूव्ड, PRVED इंग्लिश में लिखते हैं प्रूव्ड, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो आप लोग। नंबर 11, ठीक है, हल आपका 11वां नंबर का प्रश्न है। ये आपको बोल रहा है यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² धन 30x वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई जो है 15x मीटर है, तब लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक आयत है, ये इस तरह का आयत, देखो ना कैसे दिखता है, जानते हो ना, ये क्या है आयत है, ठीक है। और इसकी क्या होती है, ये लंबाई, और ये समझ लो ये इसकी क्या चौड़ाई है। यहाँ पर आपको दे रखा है आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई एल बराबर 45, सॉरी आयत की लंबाई जो है ये फाइंड करना है जी, आयत की लंबाई जो है क्या करना है आपको ज्ञात करना है, और आयत का क्षेत्रफल आपको दिया है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल मतलब एरिया, सो ए बराबर आपको हो जाएगा 45 x की घात 2 धन 3x, ठीक है, वर्ग मीटर। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है वर्ग मीटर, ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसकी यूनिट जो है क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर मात्रक का क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए मीटर मीटर तो उसको क्या लिखेंगे वर्ग मीटर, मीटर की घात 2 तो इसको क्या पढ़ेंगे वर्ग मीटर, जैसे पढ़ते हैं ना x का वर्ग, उसी प्रकार इसको बोलते हैं मीटर की घात 2 को वर्ग मीटर, ठीक है। और आपको दिया है आयत की चौड़ाई, आयत की क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई b बराबर ये आपको दे रखा है 15x मीटर। अब आपको क्या करना है, अब आपको लंबाई निकालनी है, क्या निकालना है जी लंबाई। तो देखो कैसे निकालेंगे लंबाई, तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल,
आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देख पा रहे हो क्षेत्रफल की वैल्यू दिया यहाँ पर 45 x की घात 2 धन 3x, और लंबाई क्या करना है अपन को? निकालना है। तो लंबाई की वैल्यू को हम एल कर लेते हैं इंटू चौड़ाई की वैल्यू क्या दिया है? 15x। ठीक है, सो एल बराबर क्या होगा? ये 45x² धन 3x, और ये नीचे क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 15x। ठीक है, देखो ऊपर दो पद है नीचे एक पद है, तो इसको क्या कर सकते हैं? उभयनिष्ठ विधि से हल कर सकते हैं। हाँ, ये 30x है, चलो सुधार लेते हैं, 30x कर लेते हैं ये, चलो ये 30x कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा? एल बराबर 45x² प्लस 30x बटा क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, तो इसको इसके दो तरीके हैं, या तो ऊपर से एक बार कॉमन निकालो या तो फिर अलग अलग कर लो। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये 15x की घात 2 डिवाइड बाई 15x धन 30x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 15x। ठीक है, कटा दो। अब एक एक्स कटेगा, एक एक्स कटेगा, 15 एक कम 15 तिया, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? 3x, और ये क्या हो जाएगा? धन एक से कटा 15 एक कम 15 दूनी, ये क्या हो जाएगा? 2। अब इसकी एल बराबर इतना आ गया, इसका मात्रक होगा मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। तो अतः उत्तर लिख सकते हो, उत्तर आयात का या आयात का लंबाई, आयात की जो लंबाई है एल बराबर ये होगा 3x धन 2 क्या हो जाएगा? मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व हम करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 28x लंबाई, इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है। ठीक है, एक रेखाखंड ए से बी है। ये देखो यहाँ पर ए से बी एक रेखाखंड है, जिसको आपको दे रहा है, इसकी जो लंबाई जो है 28 इकाई। इकाई मतलब समझ लो कोई भी मात्रक हो सकता है। ठीक है, जिसकी मात्रक फिक्स नहीं रहता उसको हम लोग लिख देते हैं इकाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 28x इकाई है। इसे दो बराबर भागों में बांटा गया है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि इसे यहाँ से, यहाँ एक बिंदु C है, यहाँ से इसको क्या कर दिया गया है? दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा लिखेंगे, माना रेखाखंड ए बी को बिंदु C दो बराबर भागों में विभक्त करती है, विभक्त करती है। ये तो अगर ये दो बराबर भागों में बांटता है, इसका कहने मतलब ए से सी क्या होगा? बराबर होगा सी से बी का, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, दो बराबर भागों में बांटता है तो बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। इतना और इतना क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और चूंकि आपको दे रखा है ए से बी तक की लंबाई कितनी दे रखी है? 28x इकाई, ये दे रखा है। ठीक है ना, देखो अब यहां पर देखो, एक यहां देखो ए बी बराबर, ए से बी बराबर मैं लिख सकता हूं ए सी धन सी बी, लिख सकता हूं जी। यहाँ देखो पूरा पूरा ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए सी धन सी बी, पूरे भाग को दो भागों में मैंने तोड़ दिया, तो ये आधे भाग और आधे भाग का योग के बराबर होगा ना, ए बी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी बराबर मैं लिख सकता हूँ ए सी धन सी बी। ठीक है, तो आगे देखो ए सी बराबर, सॉरी ए बी बराबर ए सी। अब इस सी बी को देखो, सी बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, तो इस सी बी को लिख सकता हूँ ए सी। तो ये ए बी बराबर आपका हो जाएगा 2AC। अब ए बी की वैल्यू कितना दिया है? 28x। ठीक है, तो 2AC, सो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 28x बटा क्या हो जाएगा? 2। तो ए सी बराबर कटेगा तो 2 एकम 2 चौक कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14x इकाई हो जाएगा। और AC जो है बराबर है किसका? CB का, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14x इकाई। तो यहाँ पर जो है AB और AC की जो है कितना हो जाएगा? 14x इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी हो गई?
14x इकाई होगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये वाले जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो पर्सनली एक के जो मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चंस है या ऐसे क्वेश्चंस बोल सकते हैं जो डाउटफुल क्वेश्चंस है उसको मैंने बता दिया। अब जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको आप प्रैक्टिस करिए, वो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वे सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, वो भी आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि मैंने जितने आपके डाउट वाले क्वेश्चन थे वे सारे क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना, तो आप लोग जितने छूट गए हैं उनको आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नहीं बनेगा तो मुझे बताइए, फिर मैं उसको आपको फिर बताऊंगा सॉल्व करके। ठीक है, ठीक है, चलो लिखो।